हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जसकरण सिंह और हम आज कोड फोर्सेस राउंड 848 के ए बी सी और डी चारों क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपको बताना चाहूंगा हमने एक सीनियर नाम का वेंचर स्टार्ट किया है। उसका एक डिस्कॉर्ड सर्वर है। ऐसा इस डिस्कॉर्ड सर्वर पे मैं हर कॉन्टेस्ट के बाद एक मीट लिंक शेयर करता हूँ जिसमें मैं कॉन्टेस्ट डिस्कस करता हूँ और आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ। और ये एक सर्वर है जहाँ पर हम इंस्टेंटेनियसली डाउट सॉल्व करते हैं लोगों के। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा हमारा एक लिंक्डइन पेज भी है सीनियर नाम से, आप उसे ही फॉलो कर सकते हो डेली अपडेट्स के लिए। चलो मैं शुरू करता हूँ कॉन्टेस्ट से। तो पहला क्वेश्चन है फ्लिप फ्लॉप सम। तो इसमें क्या दे रखा है, उसमें एक अरे दे रखा है जिसकी वैल्यूज या तो 1 होगी या -1 होगी। और इसमें दे रखा है हम उस पर एक ऑपरेशन कर सकते हैं कि हम साथ वाले दो एडजेसेंट नंबर्स को फ्लिप कर दे। फ्लिप का मतलब अगर -1 है तो 1 और 1 है तो -1। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एक पूरे अरे पे एक ऑपरेशन करना है दो साथ वाले नंबर पे, ताकि ये सम मैक्सिमम हो जाए, जो अरे का सम है वो मैक्सिमम हो जाए। तो मान लो एक अरे दिया हुआ है ऐसा कुछ, -1, -1, -1 ऐसा कुछ अरे दिया हुआ है। तो हम एक ऑपरेशन कर सिर्फ एक ही कर सकते हैं लिखा हुआ है, लाइक एग्जैक्टली वंस। यू हैव टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एग्जैक्टली वंस। तो हमें क्या करना है, अगर आप देखोगे तो ये या तो इस पे करना है एक, या फिर ये, या फिर ये, या फिर इस पे, या इस पे, मतलब 7 वालों पे करना है। और 7 वालों पे करेंगे अगर अगर आप लाइक दो नंबर क्या हो सकते हैं, 1, 1 हुआ तो अगर इसको फ्लिप करेंगे तो क्या होगा, -1, -1, तो -2 हो जाएगा। अब तो एक्चुअली हमारा इसमें नुकसान हो रहा है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए, मतलब फायदा ही नहीं हो रहा है। मतलब अगर ऑप्शन है तो नहीं करना चाहिए। और अगर मान लो यहीं पर मेरा 1, -1 है, तो ये इन्वर्ट हो गया बनेगा -1, तो वो सम सेम ही रह रहा है, यहाँ भी जीरो तो यहाँ भी जीरो, तो फर्क नहीं पड़ रहा है। सेम गोज फॉर -1, और लास्ट है -1, -1। तो -1 में क्या होगा, फ्लिप हो गया 1, 1 हो जाए, जिसमें हमारा सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि सम इंक्रीज हो रहा है। यहाँ 2 है, वहां पे पहले -2 था। तो हम यही ट्राई करेंगे, हमें जो -1, -1 मिल जाए कहीं से। अगर नहीं मिलता है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, हमें मतलब फिर नेक्स्ट पॉसिबल केस है जो -1, -1 या -1, 1 वाला ढूंढना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं मिलता है तो हमें 1, 1 वाले पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली वन करना ही है, एटलीस्ट वन नहीं है, एग्जैक्टली वन से मतलब करना ही पड़ेगा। तभी तो देखो, ये अगर एग्जांपल देखोगे ये वाला 1, 1, इसमें तुम कहोगे कि आंसर 2 आना चाहिए था पर -2 है, क्यों? क्योंकि हमें एक बार तो करना ही करना है ऑपरेशन। एक बार मेरे को लाइट मोड में चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो वही, तो देखो एक बार तो ऑपरेशन लगाने लगाना है। अगर इसमें देखोगे -1 को -1 इकट्ठा आ रहे हैं तो हम दोनों को फ्लिप कर देंगे, तो 4, -1, 3 हो जाएगा। यहाँ भी दोनों इकट्ठे आ रहे हैं तो 4, -1, 3 हो जाएगा। यहाँ भी इकट्ठे आ रहे हैं तो 4 हो जाएगा। तो बेसिकली कोड कैसे करना है इसको वो बता दो मैं आपको। एक मैं अरे इनपुट लूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब बस पहले ये देखूंगा कि ऐसा कभी एक बार भी हो रहा है क्या, -1, -1 आ पा रहा है। और इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। मैं आंसर पहले स्टोर कर रहा हूँ, मतलब पहले ही सबका एक सम ले रहा हूँ। आंसर प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई। तो मैं ये देखूंगा इफ ए ऑफ आई इक्वल्स टू, सॉरी, हाँ, ए ऑफ आई इक्वल्स टू -1 एंड ए ऑफ आई -1 इक्वल टू -1। तो मैं क्या करूंगा, मैं आंसर में 4 ऐड कर दूंगा। 4 क्यों करूंगा, क्योंकि पहले -2 हो रहा था, मतलब -1 का सम -2 है, और अब दोनों को 1 कर रहा हूँ, तो दोनों को एक 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 मतलब दो दो से चेंज कर रहा हूँ, तो टोटल 4 बढ़ेगा लॉजिकली। और ब्रेक कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं मिलता है, मान लो कि नहीं मिलता है, वो कौन सा केस होगा, लाइक नहीं मिलता है तो क्या होगा, -1, 1 मतलब ऐसा होगा कि हमें फिर -1, 1 या 1, -1 ढूंढना पड़ेगा। मान लो अगर वो भी नहीं है, मतलब वो भी नहीं है, अगर सारे 1 है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, जो हमारा अभी आंसर है वो एन के इक्वल होगा, है ना। और अगर एन के इक्वल है तो ये वाला केस कभी आने नहीं वाला है।
तो अगर वो नहीं आया तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इफ आंसर, सॉरी यहाँ पर नहीं, पहले ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए मैं थोड़े चेंजेस कर देता हूँ इसमें। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो मेरा ये बताएगा कि अभी -1, 1 आया था कि नहीं। मैं इसको काफी इजियर वे में कर सकता हूँ, पर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है समझना। तो इफ जेड, तो मैं सीधा आंसर प्रिंट कर दूंगा क्योंकि मेरा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एल्स, अब मैं क्या देखूंगा, अब मैं ये देखूंगा कि सारे 1 है कि नहीं। अगर सारे 1 हैं तो मुझे -4 करना पड़ेगा आंसर में। अगर सारे 1 नहीं है तो मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 1, -1 हमें मिला होगा कहीं ना कहीं। तो अगर हम उनको फ्लिप करेंगे तो फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इफ आंसर इक्वल्स टू n, तो आंसर -4, क्योंकि अगर n है तो मतलब सारे 1 है, तो -4 करना पड़ेगा। -4 क्यों? क्योंकि 1, 1 और 1 को फ्लिप करके -1, -1 हुआ तो -4 हो गया। तो सी आउट आंसर एंडल, अब मैं इसको रन करके बताऊंगा सैंपल पे। 3, 3 -2, 4 सही आ रहा है। तो अब मैं मूव ऑन करता हूँ सेकंड क्वेश्चन पर। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन है कि एक परम्यूटेशन दे रखी है एन लेंथ की, और कुछ एम डिस्टिंक्ट नंबर्स दे रखे हैं। कुछ 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 तो नंबर्स हैं अलग से, जो 1 से n के बीच में है। एम नंबर दे रखे हैं अलग से कुछ तो, और वो जो एम नंबर है वो एक अरे बना रहे हैं। और उस अरे पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो उसके नंबर हैं, जैसे कुछ कुछ नंबर दिए हैं और वो नंबर ऐसे हैं, लाइक जो एडजेसेंट नंबर्स हैं उन पे ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। लाइक जो आगे वाला नंबर है, वो उसकी पोजीशन अगर बड़ी है, और उसकी पोजीशन जो पिछले वाली पोजीशन प्लस डी है उससे लेस देन इक्वल टू है, तो वो नॉट गुड है। और ऐसा तब होगा जब सबके सब आई के लिए होगा। आई मतलब एक्चुअली सब एलिमेंट्स के लिए ऐसा होगा कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो अरे गुड नहीं होगा। पर हमें क्या करना है, गुड बनाना है। और हम क्या कर सकते हैं, हम दो साथ वालों को स्वैप कर सकते हैं। दो साथ वाले एलिमेंट्स को स्वैप करेंगे तो अरे गुड बन जाएगा, स्वैप करते रहेंगे। तो हमें बताना है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स नीडेड सो दैट द अरे ए बिकम्स गुड। मतलब कितने मूव चाहिए हमें ऐसे। तो मैं एक बार क्वेश्चन अच्छे से समझा देता हूँ यहाँ पर। ऐसे कोई परम्यूटेशन दे रखी है मेरे को, परम्यूटेशन p इक्वल्स टू 3, ऐसे मान लो 4 लेंथ की दे रखी है, और एक अरे दे रखा है कुछ तो, मतलब मान लो 3, 1, 4 दे रखा है, ऐसा कुछ एक अरे दे रखा है। और एक डिस्टेंस डी भी दिया होगा, डी, मैं डी डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर, डी इक्वल टू 2। अब मुझे क्या चाहिए, अब ये कंडीशन है, अगर अगर सब आई के लिए, सब आई मतलब i = 0, i = 1 के लिए ऐसा है कि लाइक जो 3 की पोजीशन है, पोजीशन ऑफ 3 क्या है, 0। पोजीशन ऑफ 1 क्या है, 2। तो अगर ऐसा है कि पोजीशन ऑफ 3 इज लेस देन पोजीशन ऑफ आई 1 इज लेस देन इक्वल टू पोजीशन ऑफ 3 प्लस डी, ऐसा अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, एक बार देखते हैं। तो 0 इज लेस देन 2, जो कि सच है, और इज लेस देन इक्वल टू 0 + 2, जो कि सच है। तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है i = 0 के लिए। i = 0 मतलब इन दोनों को कंपेयर कर रहा है। अब मैं i = 1 पे आता हूँ। अब मेरे को ये देखना है कि i = 1 पे फॉलो हो रही है कि क्या। तो पोजीशन ऑफ 1 इज लेस देन पोजीशन ऑफ 4 इज लेस देन इक्वल टू पोजीशन ऑफ 1 + 2। तो ऐसा है कि पोजीशन ऑफ 4 पोजीशन ऑफ 1 से कम है, तो ये फॉलो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब अरे ऑलरेडी गुड है, क्योंकि हमें चाहिए कि हर एक आई के लिए ये कंडीशन फॉलो हो। अगर फॉलो हो रही है तो अरे नॉट गुड हो जाता है, मतलब अच्छा नहीं है। पर अगर ये हर एक आई के, अगर एक भी ऐसा आई मिलता है जिसके लिए ट्रू नहीं है कंडीशन, तो अरे गुड आ जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें कोई भी एक आय, ऐसा ऐसा एक आय ढूंढना है। अगर पहले हमें ये देखना है कि अरे ऑलरेडी गुड है कि नहीं। अगर वो ऑलरेडी बैड है तो हमें कुछ करने की जरूरत, सॉरी, अगर ऑलरेडी बैड नहीं है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, 0 मूव में ऑलरेडी गुड है वो। अगर वो बैड है मतलब हर एक पोजीशन के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी।
तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक आई के लिए उसे फॉल्स कर देंगे। और फॉल्स कैसे करेंगे, जैसे मान लो इसके लिए फॉल्स करना है, 3,1 के लिए फॉल्स करना है, क्योंकि इसी कंडीशन पर इसी पे कंडीशन फॉलो हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम या तो एक्चुअली क्या वो होता है ना कि इसकी पोजीशन 0 है तो 2 और इसकी 2 है, तो या तो होना चाहिए कि पोजीशन ऑफ 1 लेस देन पोजीशन ऑफ 3 हो जाए। तो वो कैसे होगा, अगर मैं इसको इस तरफ को शिफ्ट करूँ, 1 को 3 की तरफ शिफ्ट करूँ, तो वो दो मूव्स हैं, दो मूव में मतलब मेरे को मिल जाएगा आंसर, मतलब अरे को मैं चेंज कर दूंगा दो मूव में। और अगर और दूसरा क्या कर सकता हूँ मैं, दूसरा ये कर सकता हूँ, पोजीशन ऑफ 1 इज ग्रेटर देन पोजीशन ऑफ 3 प्लस डी। पोजीशन ऑफ 3 प्लस डी क्या है, 2। पोजीशन ऑफ 1 क्या है, 2। अब मैं पोजीशन ऑफ 1 को 3 कर दूंगा, अगर मतलब आगे की तरफ स्वैप कर दूंगा, तो भी मेरा लाइक ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ऐसे इस साइड दो मूव लग रहे हैं, इस साइड 1 मूव लग रहा है, तो 1 मूव में हो जाएगा। लेकिन वो तब है जब ये कंडीशन भी ट्रू होती। अगर मैं ये 4 हटा दूं इससे, तो इसके लिए अगर मैं देखूं तो इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि मैं 1 को आगे शिफ्ट कर दूंगा पीछे करने की बजाय, क्योंकि मेरा फायदा आ गया। मतलब दो ही कंडीशन हो सकती है ना, मतलब दो ही तरीके हैं इसको चेंज करने के, कि मतलब किसी भी अगर कोई भी पेयर लोगे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो या तो वो आंसर होगा, या फिर जो लाइक छोटा जो पहले नंबर आ रहा है उसका डिस्टेंस अगर ऐड करें तो उससे एक ज्यादा चाहिए इसको। मतलब अगर मैं सीधे भाषा में बताऊं, तो हमें चाहिए मिनिमम ऑफ पोजीशन ऑफ ए ऑफ आई प्लस वन, ए ऑफ आई प्लस वन माइनस पोजीशन ऑफ ए ऑफ आई। एक तो ये चीज, और दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज होगी डी प्लस ए ऑफ आई माइनस ए ऑफ आई माइनस वन। प्लस वन क्यों होगा, लॉजिकली देखोगे तो, क्योंकि इससे बड़ा होना चाहिए ना, इससे बड़ी पोजीशन होनी चाहिए, तो प्लस 1 है, इसलिए प्लस 1 है। और हाँ, तो ये इसका फॉर्मूला है, और हमें ये हर एक आई के लिए कैलकुलेट करना है। तो ओवरऑल मिनिमम चाहिए हमें हर एक आई के लिए, ये ओवरऑल मिनिमम, क्योंकि किसी भी एक आई पे हम कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हर एक आई के लिए जो मिनिमम होगा वो मतलब वही वाला ले लेंगे हम। तो मैं इसको एक बार एग्जांपल्स पे बता देता हूँ आपको। जैसे ये है 4 2 2 1 1 3 1 2 3 4, एक बार दिखाता हूँ। और यहाँ पर हाँ 1 2 3 4, डिस्टेंस इसका वही है 2, और 1,3 इसका एग्जाम्पल है, 1,3 सेम ही एग्जाम्पल है एक्चुअली, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसमें वही, इसमें कितना लग रहा था, या तो इधर जाएगा डी या फिर इसकी जगह, तो 1 आ रहा था आंसर, तो 1 ही है। ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 4 3 2 1, इसका D4 है, D इक्वल टू 4, 5 4 3 2 1। और ये क्या है, 5,2, तो 5,2, तो ये हुआ 5,2, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 3। तो ये चीज 3 है, और ये क्या है, डी प्लस ए ऑफ आई माइनस ए ऑफ आई माइनस वन प्लस वन। एक्चुअली पहले ये देखना कंडीशन चेक करनी है ट्रू है कि नहीं। तो मैं ये देखूंगा इज 2 ग्रेटर देन 5, लाइक मैं ये देखूंगा 5 ग्रेटर देन 2 एंड 5 प्लस डी। तो 5 क्या है, पोजीशन ऑफ 5 क्या है, 0। 0 प्लस 4 क्या है, 0 प्लस 4 होता है। और 2 की पोजीशन क्या है, 3। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड 3 इज ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मतलब हमें चेंज तो करना ही पड़ेगा, 0 मूव में हमारा काम नहीं होने वाला है, हमें मूव करने पड़ेंगे। तो मूव हम इस पे करेंगे। तो जो पहला पहला वाला पहले वाली चीज है उसका तो 3 आ जा रहा है ना, इसका 3 आ जाएगा। अब जो दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज का ऐसे तो हमने फॉर्मूला दिया हुआ है, डी प्लस ए ऑफ आई माइनस ए ऑफ आई माइनस वन, जो कि आता है अगर देखोगे, एक मिनट हाँ ठीक है। तो डी 4 - 3 + 1 मतलब 2। तो इस साइड एक्चुअली 2 लग रहे हैं, मतलब दो मूव लग रहे हैं, इस साइड 3 लग रहे हैं, तो आपका हो गया आंसर 2 है। बट एक और चीज भी तो देखनी है, ये बाहर ना हो जाए ना, ए ऑफ आई प्लस डी बाहर ना हो जाए, ये भी देखना है, ये मैंने देखा नहीं है यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैक्सिमम पोजीशन क्या हो सकती है, n-1 है ना, n-1 इज द मैक्सिमम पोजीशन। तो इन दोनों का मिनिमम ले लूंगा,
मिनिमम ऑफ डी प्लस ए माइनस वन माइनस कॉमा एन माइनस वन, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो लूंगा, क्योंकि अगर ये बाहर हो गया तो मैं बाहर तो भेज नहीं सकता ना अपने नंबर को, तो ये करना पड़ेगा। सॉरी, मिनिमम एक्चुअली इससे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअली इस पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ डी ऑफ ए ऑफ आई प्लस वन इज ग्रेटर देन एन माइनस वन, तो वो नहीं करूंगा। थोड़ा मैसअप हो गया यहाँ पर। हाँ, तो इफ ऐसा है कि डी प्लस ए ऑफ आई, और प्लस वन क्यों करना है, प्लस वन इसलिए करना है क्योंकि ग्रेटर देन होना चाहिए, तो प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू इज लेस देन एन। तो मैं सीधा सीधा ये लगा सकता हूँ, ये हटा देता हूँ मैं, ये गलत कर दिया था यहाँ पर, तो सीधा सीधा ये लगा दिया। और दूसरी कंडीशन क्या है, एल्स, एल्स में क्या आएगा, एल्स में आएगा ये आ जाएगा सिंपली। ठीक है, तो ये करना है बेसिकली हमें। मैं एक बार कोड करके समझा देता हूँ। तो क्या है, तो मैंने एक बार ये परम्यूटेशन ली, इस परम्यूटेशन की पोजीशंस भी डाल देता हूँ मैं, ये पोजीशन इसमें डाल रहा हूँ, एन प्लस वन कर देता हूँ यहाँ पर, पी ऑफ ए ऑफ आई इक्वल्स टू आई। और अब यहाँ पर एम और डी भी लेना है, कॉमा एम कॉमा डी। तो क्या करना है हमें, और इंट आई, एक और अरे बनाना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पर मैं नाम चेंज कर देता हूँ, इसका बी कर देता हूँ, और वहाँ पर ए ले लूंगा जो कि हमारा मेन अरे है, ए ऑफ एम फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एम, आई प्लस प्लस सी इन ए ऑफ एम, ए ऑफ आई। तो मुझे बेसिकली क्या करना है, हर पेयर के लिए चेक करनी है पहले कंडीशन। तो वो कैसे चेक करनी है, इफ पी ऑफ ए ऑफ आई माइनस वन इज लेस देन पी ऑफ ए ऑफ आई इज एंड पी ऑफ ए ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ए ऑफ आई माइनस वन प्लस टी। पहले तो ये कंडीशन चेक करनी है। तो मैं इंट जेड इक्वल टू वन किया, अगर ये कंडीशन फॉल्स ट्रू है तो मैं चलने दूंगा, नहीं तो फॉल्स कर दूंगा, एल्स जेड इक्वल टू जीरो। मैं ब्रेक भी कर सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है, मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। पी क्या है, एक्चुअली पी पोजीशन बता रहा है ए ऑफ आई एलिमेंट की, तो मुझे बेसिकली वही देखनी थी। और इफ जेड है तो सी आउट जीरो कर दूंगा सिंपली। अगर नहीं है तो मेरे को सबके लिए मिनिमम देखना पड़ेगा, तो मैं एक आंसर वेरिएबल बना रहा हूँ, इंट आंसर इक्वल टू एन, मैक्स टू मैक्स इतने इतने ही मूव चलने पड़ेंगे, तो मैं एन ले रहा हूँ। फॉर इंट आई इक्वल टू वन, आई लेस देन एम, आई प्लस प्लस। तो मैं बेसिकली ये जो फॉर्मूला लिखा था वही कर दूंगा। तो क्या था, इफ डी प्लस ए ऑफ आई, सॉरी, डी डी प्लस ए ऑफ आई प्लस वन इज लेस देन, क्या है ये, एन। अगर तो ये है तो मैं क्या करूंगा, आंसर इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा पी ऑफ ए ऑफ आई माइनस पी ऑफ ए ऑफ आई माइनस वन। ये तो सिंपली ये कर दूंगा, नहीं तो क्या करूंगा, यही चीज करूंगा, मतलब इसमें ऐड करना था मुझे, यहाँ पर भी एक मिनिमम लूंगा, मिनिमम। तो मिनिमम ऑफ क्या लूंगा, ये। तो बेसिकली ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ नहीं करना है, सी आउट आंसर इन द। तो ये रहा मेरा कोड। कुछ गड़बड़ आ रही है इसमें, एक बार डीबग करके देखता हूँ क्या गड़बड़ है। भैया डी प्लस ए ऑफ आई माइनस वन नहीं होगा क्या, डी प्लस ए ऑफ आई माइनस वन प्लस वन? हाँ सॉरी सॉरी, माय बैड, वही होगा, मैंने वहाँ गलत लिख दिया शायद। हाँ। हाँ ठीक है, थैंक्स लॉट। ऊपर तो नहीं गलती की ना, ऊपर से किया, हाँ। अभी भी गलत ही आ रहा है।
और इधर भी डी प्लस ए ऑफ आई माइनस वन माइनस ए ऑफ आई प्लस वन है शायद। अरे अरे क्या कर दिया मैंने। हाँ ठीक है, एक मिनट। पोजीशन आएगी ना मेरी शायद से, हाँ ये कंडीशन में भी इफ वाली, इफ डी अच्छा। प्लस ए। हाँ हाँ, वो सही है वो तो शायद। वो सही कर दिया। अच्छा, ओके। अभी भी है गड़बड़ थोड़ी, एक बार देख लेता हूँ क्या गड़बड़ है। एन एम डी सही लिया मैंने, परम्यूटेशन लिया फिर वो भी सही है, फिर क्या लिया है, फिर अरे ए में लिया है वो भी सही है। एक बार ये करके देख लेता हूँ, सी आउट जेड। मेरी लाइन नंबर 83 देख लो एक बार। अच्छा रुको देखता हूँ। पी ये आएगा, पी ऑफ ए ऑफ आई अच्छा माइनस, हाँ, अरे यही मैं कह रहा था मैं भी। अरे हाँ यही गड़बड़ की मैंने हर जगह, माय बैड। पी ऑफ, हाँ वहाँ पोजीशन लिखा था ना, वो रह गया। हाँ ये हटा दो। अभी भी आ रहे, सेम ही आंसर है, चेंज भी नहीं हो रहा है। शायद भैया ये कंडीशन ऊपर नीचे नहीं होगी, मतलब हाँ ये कंडीशन ऊपर नीचे हो गया भैया, ऊपर मतलब नीचे होगी, वही मैं कह रहा था। अरे हाँ हाँ, क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर। हाँ अभी भी वाओ। एक बार डीबग करके देख लेता हूँ, सी आउट जेड। तो जेड, अरे तो हम, हाँ तो यहाँ जेड इक्वल टू जीरो के लिए आएगा, ये यही गड़बड़ की थी मेरी। 13202, हाँ ये कोड सही है। तो प्रोबेबली पास हो जाना चाहिए, बाकी लॉजिक तो यही है। हम रॉन्ग वन, आंसर वन क्यों आ रहा है। एक मिनट, सॉरी हाँ ये थ्री है लास्ट वाला, इसमें गड़बड़ है। हाँ तो इसमें देखते हैं क्या गड़बड़ है। 1 2 3 4 5 6 2 4, तो 2,5 में पोजीशन का डिफरेंस क्या है, 3। तो या तो 3 आंसर होना चाहिए या फिर अरे हाँ मैंने एक चीज मिस कर दी यहाँ पर, एक केस मिस कर दिया। मैंने सीधा पोजीशन यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ यहाँ भी पोजीशन लगनी थी, पोजीशन ऑफ दिस। हाँ तो आप मैंने ये देखा कि पोजीशन ऑफ ए ऑफ आई प्लस डी बाहर तो नहीं जा रहा, पर ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना कि मैं इस वाले को अंदर शिफ्ट कर दूँ। मतलब मान लो अगर ये 5 यहाँ पर होता, ये 4 होता, और यहाँ पर 2 है। हाँ तो और यहाँ पर डी मान लो होता मेरा 3, मान लो 3 होता। तो अगर मैं अभी इस कोड से करूँगा तो जो मेरा 2 है यहाँ पर जाएगा। यहाँ मतलब हाँ ये वाला रन नहीं होगा, दूसरी वाली कंडीशन रन नहीं होगी। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं 5 को इधर शिफ्ट कर दूँ और 2 को इधर शिफ्ट कर दूँ तो डी ग्रेटर देन 3 हो जाए। तो मैंने वो कंसीडर नहीं किया। तो वो कंसीडर करने के लिए एक और छोटी चीज़ ऐड करनी पड़ेगी मुझे, और वो है हम, हाँ तो बेसिकली मेरे ख्याल से पुराना कोड ही काम कर जाएगा उस पर, क्योंकि क्योंकि दूसरा वाला ये वाला भी उधर जा सकता है ना, तो टोटल सम उतना ही होगा जितना डिफरेंस होगा। तो अगर देखें तो और ये भी देख लेते तो एक बार कि जो डी है वो कम है क्या एन से। हाँ वो कम है, बस ये देखना है कि डी एन से ज़्यादा ना हो। तो अगर डी इज ग्रेटर देन एन, ग्रेटर देन इक्वल टू एन, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर एक नंबर है स्टार्टिंग पर 4, इन दोनों अगर 4 + n - 1 करता हूँ तो ये पोजीशन होगी। अगर 4 + n करता हूँ तो बाहर वाली पोजीशन होगी, जो कि मुझे चाहिए ही नहीं। तो डी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एन है तो काम नहीं करेगा कोड, डी अगर लेस देन एन है तो काम कर जाएगा। लेस देन एन के लिए भी नहीं करेगा, लेस देन n - 1 तक के लिए नहीं करेगा, क्योंकि n - 1 तक यहाँ तक पहुंचती है, मतलब
कोई भी नंबर के बीच का जो मिनिमम डिफरेंस है वो है n-1, डिफरेंस इक्वल टू n-1। तो मुझे एटलीस्ट उससे एक बड़ा तो चाहिए ना। तो अगर n माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू n-1 है अगर d, तो मैं बना ही नहीं पाऊंगा वो, अगर आप समझ पा रहे हो तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू n-1, और यहाँ बेसिकली फिर आई गेस यही हो जाएगा जो डिफरेंस है। एक बार चेक कर लेता हूँ इस पे। हाँ अब सही है, प्रॉबेबली पास हो जाना चाहिए। पास हो जाएगा, सही है, एक्सेप्टेड। तो मेरा थोड़ा लास्ट में कंफ्यूजन हो गया, आपका वो थर्ड केस है ना? हाँ रुको बताता हूँ। देखो, जो इनिशियल कोड था वो तो आपको पता है, वो तो समझ ही गया होगा कि वो सही है, मतलब हाँ, इनिशियल। वो सब सही है भैया। ठीक है। अब ये जो वो वाला केस था ना कि मतलब ऐसा हो सकता है कि वो बाहर ही चला जाए एलिमेंट, मतलब हमें डी से बड़ा करने, डी प्लस ए ऑफ आई से बड़ा करने के लिए यहाँ पोजीशन आएगा। चलो ये तो हटाना ही है। तो तो ऐसा है ना कि जब हमें लाइक डिफरेंस इतना क्रिएट करना है उन दोनों में कि जस्ट ग्रेटर देन वो डिफरेंस दोनों के बीच में, तो मैक्सिमम डिफरेंस क्या हो सकता है किन्हीं दो नंबर के बीच में, अगर वो एंड पे है ना, अगर वो एंड पॉइंट पे है तो मैक्सिमम डिफरेंस होगा जो कि n-1 है। अगर मान लो मेरा d n-1 है, तो मैं उस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा ही नहीं सकता ना, क्योंकि मेरे को वन बाहर भेजना पड़ेगा। अगर n-1 से मेरे को ज्यादा डिफरेंस चाहिए तो वन को बाहर भेजना पड़ेगा। तो अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू n-1 है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर लेस देन है, अगर लेस देन n-1 है, सॉरी अगर लेस देन, हाँ n-1 है, तो मैं कुछ भी करके इन दोनों का डिफरेंस n-1 कर सकता हूँ, दोनों को कॉर्नर्स पे भेज सकता हूँ। तो वो क्या होगा लाइक तो इसमें मूव्स कितने लगेंगे, मूव्स एक्चुअली इतने ही लगेंगे, क्योंकि मैं डिफरेंस अब d+1 बना रहा हूँ और इनिशियल डिफरेंस क्या था ये, और डिफरेंस एक से इंक्रीज, एक मूव में एक से इंक्रीज हो जाता है डिफरेंस, दोनों में से किसी एक को भी मैं शिफ्ट कर सकता हूँ तो एक से इंक्रीज हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, अब समझा, अभी भी डाउट है? मतलब जिसको अगर दोनों नंबर्स अगर इस एग्जांपल में 5 2 को देखेंगे तो पोजीशंस 1 और 3 है ना? हाँ सो इनिशियल डिस्टेंस उसके बीच में क्या है, 3 - 1, हाँ सो 2, 2 है। हाँ, सो कॉर्नर्स को भेजना है हमको। सो हाँ 2 मूव्स में भेज सकते हैं ना? हाँ हाँ, ओके। हाँ, तो बेसिकली वो यही है, 2, हाँ 3+1 4, 4 - 2 2, हाँ वही आ गया। तो बेसिकली यही है इसका कोड, और मैं आता हूँ सी पर। तो एक्सक्यूज मी, यस। एक्चुअली ये वाला सेम कोड मैंने जावा में लिखा था एंड अच्छा पहले 2 टेस्ट केस पास भी कर गए हैं। और अच्छा। बस थर्ड वाले में वो टीएल ही दे रहा है, कोई पता नहीं 1000 केस पे, और ऑर्डर एन का ही सॉल्यूशन है, तो इसमें आप बता सकते हो कि। ओके, लाइक ऑनेस्टली मुझे जावा तो नहीं आती, बट मैं फिर भी देख के बता सकता हूँ आपको तो क्या। मैं अपना कोड पेस्ट कर दूं चैट पे, मतलब कंडीशन सेम ही है, मतलब बेसिकली सारी तीनों तीनों कंडीशन लगाई थी मैंने। एंड अच्छा मैंने बस वो हैश मैप यूज किया है, मतलब बस इतना फर्क है, मतलब वो परम्यूटेशन के जो वैल्यू स्टोर करने, पोजीशन स्टोर करने के लिए। ओके। अच्छा, हैश मैप से भी आएगी नहीं, आनी नहीं चाहिए। हाँ, तो मैं अपना कोड लिख दे देता हूँ चैट पे। हाँ अरे डिस्कॉर्ड सर्वर में भेज दो, बाद में डाउट सॉल्व कर दूंगा उस पर, क्वेश्चन पर। अच्छा, ओके ओके ओके। मतलब कंसेप्चुअल डाउट है तो पूछ सकते हो, ऐसे कोड में डाउट फिर मैं मतलब डिस्कॉर्ड पे सॉल्व कर दूँ। कंसेप्चुअल तो नहीं है, क्योंकि पहले दो तो पास हो ही गए, तो मतलब लॉजिक तो हाँ ठीक, आपने जो बताया वही था एकदम। हाँ, तो जो बाकी डाउट है वो तो फिर डिस्कॉर्ड में क्लियर कर लेंगे। ओके ओके। भैया मेरे को कंसेप्चुअल डाउट था कि सिर्फ एक को ही क्यों करा, मतलब दूसरी की जरूरत नहीं पड़ेगी करने की। किसमें, पिछले वाले में मतलब एक ही नंबर को क्यों किया ऐसा? हाँ मतलब हाँ, एक का ही क्यों देख लिया हमने। दूसरे को भी तो कर रहे हैं ना, दूसरी वाली कंडीशन में हम एक, लाइक एक एक को क्यों देख रहे हैं, ये कह रहे हो एक पेयर को क्यों देख रहे हैं? हम्म। क्योंकि लिखा है ना यहाँ पर, दिखा देता हूँ बी पे, ये कंडीशन लिखा है, द अरे इज नॉट गुड इफ दिस इज ट्रू फॉर ऑल आई, मतलब हर एक आई के लिए ये चीज ट्रू है तो नॉट गुड है, हमें इसे गुड बनाना है। तो हाँ किसी एक आई के लिए भी हम इसको मतलब हटा दे इस कंडीशन को तो ट्रू हो जाएगा ना, मतलब गुड हो जाएगा। अच्छा, ठीक तो है ठीक है ठीक है ठीक समझा? है, अरे मिस कर दी थी। हाँ
हाँ तो सी क्या है, सी में क्या है, सी में एक स्ट्रिंग दे रखी है, उसके एटमोस्ट 10 डिफरेंट कैरेक्टर है और ज्यादा 10 अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे। और हमें एक सेट दे रखा है क्यू, उसमें हम ऐसा करते रहेंगे, क्या करेंगे, हम एक नंबर उठाएंगे या मतलब स्ट्रिंग ए से, सॉरी एक कैरेक्टर उठाएंगे और वो सेट में डाल देंगे और हम उसे किसी और लेटर से रिप्लेस कर देंगे। हमें एक स्ट्रिंग बी भी दी हुई है और हमें क्या करना है, हमें ऐसे ऑपरेशंस करने हैं ताकि ऐसा हो कि जो क्यू में नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो लेस देन इक्वल टू के हो, के लेस देन इक्वल टू 10 होगा ऑब्वियसली। और इस कंस्ट्रेंट में क्या होगा, और इस कंस्ट्रेंट में हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एल कॉम आर सो दैट वो लाइक दोनों सब स्ट्रिंग इक्वल हो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझाता हूँ मैं। एक स्ट्रिंग दे रखी है ए, ठीक है, और एक सेट क्यू दे रखा है। तो ए स्ट्रिंग ऐसे कुछ होगी, कुछ भी रैंडम होगा, ठीक है। हम उसकी कोई पोजीशन उठाएंगे, जैसे मान लिया जे उठा लिया, जे की जगह कुछ भी लेटर डाल दिया अपनी मर्जी से एल, और सेट में डाल दिया क्यू डॉट इंसर्ट हो गया जे। हम ऐसा करते रहेंगे, जितनी मर्जी बार कर सकते हैं, पर ऐसा होना चाहिए जो क्यू का साइज है वो लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। और सेट का पता होगा यूनिक कैरेक्टर ऐड हो सकते हैं, अगर हम दोबारा जे डालें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लेस देन के ही रहने वाला है। हमें बस ये लेस देन के चाहिए। और हमें क्या करना है, जो एक स्ट्रिंग दे रखी है बी, ऐसे कुछ बी दे रखी है, मान लो स्ट्रिंग सेम साइज की होगी। अब हमें चाहिए कि ऐसे कितनी सब स्ट्रिंग्स हैं, एल कॉमा आर का मतलब यही है कि कितनी सब स्ट्रिंग्स है दोनों में जो इक्वल है। अब ऐसा है कि जब हम कोई कैरेक्टर रिप्लेस करते हैं तो हम ऑब्वियसली उसी से रिप्लेस करेंगे ना, जो बी के इक्वल हुआ, तभी हमारा आंसर पड़ेगा। तो मान लो हमने कुछ कैरेक्टर चूज कर लिया, मतलब लेस देन इक्वल टू के कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चूज कर लिए कि मैं ये चेंज करने वाला हूँ। तो जो जो उनकी पोजीशन होंगी उन पोजीशन पे तो बी के इक्वल हो गई, और उसके अलावा जिन पे बी के इक्वल है उन पे भी होगा। मान लो कि कुछ रैंडम पोजीशन है, लाइक फर्स्ट पोजीशन में मान लो बी के इक्वल नहीं है, जिन जिन पे बी के इक्वल नहीं है मैं उनको 0 कर रहा हूँ, जिन पे है उनको 1 कर रहा हूँ, ऐसे। मतलब मान लो ऐसा कुछ है कि इन पे बी के इक्वल है, इन पे बी के इक्वल नहीं है। तो मैं सबस्ट्रिंग्स कैसे बनाऊंगा, तो मैं एक तो पूरी ये सबस्ट्रिंग ले सकता हूँ, एक अकेली ये ले सकता हूँ, अकेला ये ले सकता हूँ, है ना। अगर मान लो कुछ ऐसे है, मतलब बहुत सारे ये पूरी एक सबस्ट्रिंग है, ये इक्वल है बी के, तो इसके अंदर भी बहुत सारी सबस्ट्रिंग होगी बी के इक्वल, लाइक ये वाली ले ली, ये वाली ले ली, तो वो कितनी है। अगर हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे, जो इसकी लेंथ है, जो इसकी एल लेंथ एन है, माइनस वन बाय हाँ एल इंटू एल माइनस वन बाई टू आएगा, हाँ एल इंटू एल माइनस वन बाई टू अगर इसकी लेंथ। तो जैसे ये मतलब छोटी स्ट्रिंग ले लो 2 लेंथ की, तो इसमें कितनी आएंगी, 3 आएंगी ना, एल इंटू एल प्लस वन बाई टू, माइनस वन नहीं, 1 + 1। हाँ एल प्लस हाँ, तो अगर मैं सिर्फ इसको देखूं तो 3 × 3 + 1/2 होगा इसका। फिर अगली इसको देखूं तो इसके लिए भी 3 × 3 + 1/2 होगा, इसके लिए भी 2 × 2 + 1/2 होगा। अब आप कहोगे कि मैं इनको साथ में क्यों नहीं ले रहा, अगर इनको साथ में ले लिया तो वो यहाँ पे अनइक्वल है ना, तो पूरी की पूरी इक्वल हो ही नहीं सकती है। तो मेरे को सेपरेटली देखना पड़ेगा 1 1 की कितनी चेंज आ रही है, चेंज मतलब लगातार 1 कितने आ रहे हैं। तो बेसिकली मुझे ये देखना है। अब मैंने मान लो कुछ मैंने सेलेक्ट कर लिए कैरेक्टर्स, मतलब एक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सेलेक्ट कर लिए मैंने, चेंज करने हैं, और एक्स लेस देन इक्वल टू के होगा। मान लो ये कैरेक्टर मेरे को चेंज करने हैं, तो मैं वो सारी पोजीशन ले लूंगा उन कैरेक्टर्स की जो जो भी है, और उसके अलावा वो पोजीशन लूंगा जो ऑलरेडी इक्वल है ए और बी में, तो उन पोजीशन में 1 डाल दूंगा और फिर ये कैलकुलेट कर लूंगा। अब इसके कितने वेज हैं, मतलब बहुत तरीके हो सकते हैं, अब तो मतलब जितना मर्जी हो सकता है, मतलब हम तो अलग अलग तरीकों से एक्स कैरेक्टर दे सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो डिफरेंट कैरेक्टर्स लेस देन इक्वल टू 10 दिए, तो इसके कितने वेज होंगे, मतलब अगर मैं सारी पॉसिबल परम्यूटेशन बनाने की कोशिश करूंगा, तो 2 × 10 परम्यूटेशन नहीं एग्जैक्टली, मतलब सेलेक्ट करूं या ना करूं, उसके 2 ऑप्शन होते हैं हर कैरेक्टर के लिए, 2 × 10 ही बनेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो मैं रिकर्जन से निकाल लूंगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो मैं आपको एक बार अपना कोड दिखा दूंगा रिकर्जन वाला। एक्चुअली मैं ये क्यों यूज कर रहा हूँ, 2 × 10 क्या होता है 1000, है ना, और 10⁵ है n, तो 1000 × 10⁵ 10⁸ वेल विद इन द टाइम लिमिट। तो बेस 10, हाँ, तो बेसिकली मैंने इसीलिए रिकर्जन सोचा क्योंकि ये पास कर जाता, बाकी काफी लोगों ने नहीं सोचा होगा रिकर्जन। तो ये रिकर्सिव कोड लिखा है मैंने, इसमें क्या कर रहा हूँ,
इसमें एक वेक्टर वेक्टर भेज रहा हूँ। एक्चुअली जो मेरा वेक्टर वेक्टर है वो क्या स्टोर कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है सारी पॉसिबल वेज, मतलब वेक्टर स्टोर कर रहा है वेक्टर वेक्टर, और वो वेक्टर स्टोर कर रहा है जो जो मैं पॉसिबल लाइक सेट ले रहा हूँ कैरेक्टर्स का। जैसे मान लो मैंने मान लो मेरे ए में ऐसे 10 कैरेक्टर्स आते थे, ABCDEFGHI, ये 10 ये 10 आते थे। तो मैं अब देखूंगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। A, B, D ऐसा कुछ होगा सेट, A, C, E, F, G, H ऐसा कुछ भी रैंडम होगा, है ना। तो ये सारे निकालूं कैसे रिकर्जन से। ये सारे वेक्टर्स है एक एक, और वेक्टर में ये सारे वेक्टर स्टोर कर रहा हूँ, तो रिकर्सिव कोड से कर रहा हूँ। तो मैंने क्या डाला, वेक्टर वेक्टर लिया और एक वेक्टर स्टोर किया, और एक अलग से वेक्टर लिया जो मेरा अभी तक बता रहा है कि क्या क्या लेटर्स हैं इस वेक्टर में। तो मैंने ऐसा कुछ कोड लिखा है। तो अगर आपने रिकर्जन पढ़ा तो आप खुद भी इजीली कर सकते हो, ये मतलब बेसिक कंसेप्ट है रिकर्जन का। अब मैं बस ये देखूंगा एल मेरा स्टोर कर रहा है कि मेरे अब तक कितने कैरेक्टर्स आए हैं। तो अगर एल लेस देन इक्वल टू के है तो ही मैं पुश बैक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये भी तो चाहिए ना कि एटलीस्ट एटमोस्ट के डिफरेंट कैरेक्टर्स होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो जैसे ही मेरे के डिफरेंट कैरेक्टर्स आए, लेस देन इक्वल टू के डिफरेंट कैरेक्टर्स है, तो मैंने पुश बैक कर दिया, तो वही सारे सेट लिए। अब उन सारे सेट पे मैं नॉर्मली ब्रूट फोर्स कर रहा हूँ सारे, मतलब मैंने वी में मेरे स्टोर्ड है तो सब पे मैंने ऑपरेशन कर दिया। मैंने 0 से n तक गया और मैंने देखा अगर तो ए और जेड एक्चुअली दूसरी स्ट्रिंग है, ए और जेड का वो करेक्टर इक्वल है या फिर ये चीज है, ये एस का वैल्यू होती है। मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बट ये सिंपल ही है। मैं बस ये देख रहा हूँ कि ये करेक्टर मतलब ये करेक्टर इस वेक्टर में है कि नहीं। वो मतलब जैसे यू वेक्टर है, इसमें जो जो करेक्टर्स है मैंने उनका वो वन कर दिया है। और सी ऑफ जी क्या है, सी ऑफ जी उनका एस का वैल्यू -97 है, ताकि स्टोर करने में आसानी रहे। 26 है ना इसका size, इसलिए स्टोर करने में आसानी रहे, तो ये कर दिया। तो इक्वल टू 1 कर दिया मैंने ये। और अगर 1 मतलब ये कंडीशन है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड है, इसमें एक्चुअली मैंने मतलब थोड़ा ज़्यादा एडवांस यूज़ कर लिया, बट बेसिकली मैंने किया वही है। मैं चेन की लेंथ देख रहा हूँ, मतलब अगर मेरा पी लास्ट इंडेक्स था, लास्ट इंडेक्स ऐसा कि ये कंडीशन ट्रू है, मतलब हाँ, तो मतलब ऐसा है कि ये कंडीशन ट्रू है, पी मेरा ऐसा लास्ट इंडेक्स था। तो मेरे को जैसे ही पहला इंडेक्स मिला कि वो नहीं ट्रू है, तो मुझे उससे चेन की लेंथ आ जाएगी, आई माइनस पी मेरी चेन की लेंथ होगी बेसिकली। अगर आई इंडेक्स है मतलब वो अनइक्वल है, तो एक्चुअली मैंने ये किया था ना, पी इक्वल टू लास्ट इंडेक्स स्टोर किया था जहाँ पर शुरू हो रही थी चेन। और अगर चेन चलती रहेगी तो पी चेन नहीं होने वाला है। जैसे ही चेन खत्म हुई तो मैंने वो एक तो उसकी वैल्यू ले ली, चेन पे जितने भी नंबर्स थे उनका वो वो ले लिया जो करना था, n × n+1/2 कर लिया। और पी की वैल्यू फिर से चेंज कर दी, कि मतलब मैंने मान लिया कि अगली लेंथ अगले नंबर से शुरू हो रही है चेन। और अगर नहीं हो रही है तो फिर से पी चेंज होता रहेगा, और लास्ट में भी एक बार करना है, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट में एक चेन खत्म हो रही है। अब उसका इवेल्युएट तब होगा ना जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर लूप ही खत्म होगी तो ये कंडीशन देखी नहीं जाएगी, तो लास्ट में भी एक बार कर दिया। और आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा एफ, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम चाहिए ओवरऑल, ओवरऑल मैक्सिमम ऑफ जो भी था, क्या था, हाँ, मेरे को मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ पेयर्स करने हैं। तो मैंने हर पॉसिबल वे के लिए मैक्सिमाइज कर लिया नंबर ऑफ पेयर्स। इसका मेन क्रक्स ही रिकर्जन था कि रिकर्जन से कर लो। तो अगला क्वेश्चन है डी। मतलब भैया आप वो वेक्टर ऑफ वेक्टर में एटमोस्ट के अल्फाबेट्स क्या क्या हो सकता है वो स्टोर कर रहे थे ना? हाँ, ओके ओके एक्चुअली हाँ वही कर रहा हूँ। मैंने इंडेक्स से स्टोर कर लिया कि मेरे को बस इंडेक्स सर्च करना है, यहाँ पर इंडेक्स से स्टोर कर लिया मैंने, 0 से लेकर n के बीच का। ओके। हाँ, और किसी को कोई डाउट? चलो फिर मैं डी करता हूँ। डी काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। डी में क्या है, दो स्ट्रिंग दे रखी है, और एक मूव में मैं क्या कर सकता हूँ, किसी कैरेक्टर को फ्लिप कर सकता हूँ। तो मुझे चाहिए कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मूव्स की दोनों स्ट्रिंग इक्वल हो जाए। तो देखो, अगर मान लो ए और बी एक स्ट्रिंग है, ऐसे कुछ बाइनरी स्ट्रिंग होगी, ऐसा कुछ होगा, इसका भी कुछ ऐसा, मतलब ऐसा होगा कि मान लो जो दोनों में अनइक्वल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो के हो, मतलब के नंबर अनइक्वल हो इन दोनों में। तो कुछ आ जाएगा एक्स, जो भी जितनी बार ये अनइक्वल है,
अब एक फ्लिप में क्या होगा, एक फ्लिप में क्या होगा, या तो ये होगा कि ये के बढ़ जाएगा या के घट जाएगा, एक फ्लिप में यही होगा। मान लो ऐसे दोनों का, एक का जीरो था एक का जीरो था, अगर मैंने ये वन कर दिया, पहले इक्वल था अनइक्वल हो जाएगा। और अगर मान लो ऐसा था, दोनों अनइक्वल थे, तो अगर इसको मैं फ्लिप करूंगा तो इक्वल हो जाएगा। तो एक मूव में या तो इक्वल हो रहा है या अनइक्वल हो रहा है। तो अब मैं इस पे एक्चुअली डीपी लगाने वाला हूँ। डीपी क्या लगाने वाला हूँ, मान लो कि इनिशियली सबके सब अनइक्वल थे, मतलब एन लेंथ एन है, जो लेंथ है वो एन है। तो मान लो एन अनइक्वल थे, अनइक्वल इक्वल्स टू एन। अब मुझे अनइक्वल इक्वल टू जीरो बनाना है, तो उसका निकालना है। अभी अनइक्वल इक्वल टू एन है, तो उसका कुछ वैल्यू होगा, मतलब लाइक मान लो अनइक्वल इक्वल टू एन है, तो उसकी जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मूव्स कुछ मान लो एक्स है। अब मैं अगर एन अनइक्वल है, इस पे मैं किस किस पे जा सकता हूँ, मतलब क्या क्या स्टेट्स हो सकती है अब, या तो एन प्लस वन या एन माइनस वन। एन प्लस वन तो हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है, तो एन माइनस वन। और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वन है। वन क्यों है, वन इसलिए है क्योंकि अभी मैं कोई भी नंबर उठाऊं वो इक्वल ही होने वाला है, क्योंकि सभी अनइक्वल है। तो क्या होगा, मैं अगर एक्स पर अगर एक मूव लगाऊं, एक्स प्लस वन करूं, तो एक्स सॉरी एक्स अगर मान लो अनइक्वल एन है, तो उसका एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मूव्स एक्स है। तो दिस इज इक्वल टू वन प्लस, मेरा फंक्शन मान लो डीपी है, ये डीपी ऑफ एन इक्वल टू एक्स है, डीपी ऑफ एन इक्वल टू एक्स। तो डीपी ऑफ एन इक्वल्स टू वन प्लस डीपी ऑफ एन माइनस वन। एक तो ये चीज आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर वो मान लो एन माइनस वन अनइक्वल है, तो क्या होगा, मतलब ऐसा होगा वन इक्वल है और एन माइनस वन अनइक्वल है। तो इसके बाद दो दो पॉसिबिलिटी है, या तो इक्वल वाला उठाए या अनइक्वल वाला उठाए। अगर अनइक्वल वाला उठाते हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी है एन माइनस वन बाय एन, है ना। और अगर उसने अनइक्वल वाला उठाया, तो कौन सी स्टेट पे जाएगा, अगर देखोगे ध्यान से, तो दो स्टेट होगी डीपी ऑफ एन माइनस टू, है ना। और अगर इक्वल वाला उठाता है, इक्वल वाला उठाते हैं, तो उसके क्या प्रोबेबिलिटी है, वन बाय एन। तो वन बाय एन इंटू डीपी ऑफ एन, और ये दिस इज इक्वल टू डीपी ऑफ एन माइनस वन। और यहाँ पे प्लस वन होगा क्योंकि एक मूव लग रहा है इसमें। तो अभी तक ये आया। अब डीपी ऑफ एन को हमें रिप्लेस करना है, किससे करना है, डीपी ऑफ एन माइनस वन डालेंगे इसमें हम, है ना। अगर हम ये किसी जनरल मान लो आई के लिए करें, मतलब चलो अभी इसी के लिए कर लेते हैं। तो अगर हम डीपी ऑफ एन माइनस वन यहाँ पर रिप्लेस करें इस जगह पे, तो क्या आ रहा है, एन माइनस वन बाय एन इंटू डीपी ऑफ एन माइनस टू प्लस वन बाय एन इंटू वन प्लस डीपी ऑफ एन माइनस वन इक्वल्स टू डीपी ऑफ एन माइनस वन। तो मुझे बेसिकली मैथमेटिकली अभी थोड़ा और मतलब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब वो कैसे करूँगा, अगर आप इसको थोड़ा मैथमेटिकली करोगे, तो ये ऐसे आ रहा है, ऐसा कुछ आएगा, ये एन माइनस वन बाय एन इंटू डीपी ऑफ एन माइनस टू इक्वल्स टू, यहाँ दूसरी साइड क्या आएगा, वहाँ पर आएगा डीपी ऑफ एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन बाय एन, ऐसा कुछ आएगा, और माइनस वन बाय एन। ये फॉर्मूला आ रहा है अभी तक। तो अगर मैं एन माइनस वन बाय एन ऐसे शिफ्ट कर दूँ इधर को, तो डीपी ऑफ एन माइनस टू इज इक्वल टू डीपी ऑफ एन माइनस वन इन माइनस वन बाय एन माइनस वन। हम यही आ रहेगा, एक बार अच्छे से देख लेता हूँ। अरे यहाँ पर एक वन था, वो मिस हो गया। तो यहाँ पर ये एन आएगा एक्चुअली, तो बेसिकली एन प्लस वन बाय एन बन जा रहा है, इक्वल्स टू डीपी ऑफ एन माइनस वन माइनस, सॉरी यहाँ पर एन माइनस वन आएगा, एक मिनट, हाँ हाँ, तो एन प्लस वन बाय एन माइनस वन आ जाएगा,
ऐसा कुछ n+1 बाय n-1 ये फॉर्मूला बन जाता है। पर अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर i के लिए करना है, अगर ये i होता मतलब ये n-1 है, यहाँ पर i होता तो क्या होता? तो ये चीज़ क्या होती? मतलब मेरे पास i अनइक्वल है, तो मैं ये अगर मैं अनइक्वल में से कोई उठाता तो उसके लिए क्या केस होता? i/n, और यहाँ क्या होता? n-i, है ना? और यहाँ पर क्या आता है? dp(i+1), और यहाँ क्या आता? i-1। तो बेसिकली फॉर्मूला ये होता। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते लाइक इस वाले को, तो हम एक्चुअली dp(i) की वैल्यू पिछले वाले से निकालते हैं, मतलब पिछले वाले i से। तो dp(i+1) की ऑलरेडी वैल्यू निकली होती है, मतलब हम निकाल चुके होते हैं। तो बेसिकली ऐसा ही कुछ फॉर्मूला होने वाला है इस क्वेश्चन का। हम इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, एक बार देखना पड़ेगा सिंप्लीफाई का। हाँ तो एक मिनट, इसका सिंप्लीफाई करके एक रुको, dp(i+1) होता है यहाँ पर। हाँ ये तो बिल्कुल सही है यहाँ तक। अब ऐसा है कि हमने शुरू dp(n) से किया था, तो ऐसे ऐसे किया था। तो एक्चुअली जब ये i+1 जाता रहेगा तो dp(n) पे लाइक यहाँ पर dp(n) एक्चुअली इस कुछ x था, तो x जो x है उस सब कुछ उससे रिलेटेड है। मतलब मैं एक्चुअली समझा नहीं पा रहा हूँ, एक मिनट। अगर मान लो dp(n) x है, तो अ, जो dp(n-1) आया था वो हमारा आया था dp(n-1) है ना, dp(n-1) इक्वल्स टू dp(n-1). तो अगर dp(n) x है तो dp(n-1) क्या होगा? x-1। तो बेसिकली अगर हम dp(n-2) निकालते हैं, dp(n-2) क्या आया था? ऐसा कुछ आया था, dp(n-1 माइनस dp(n-2) इक्वल्स टू dp(n-1 माइनस n+1 बाय n-1। अगर मैं यहाँ x रिप्लेस कर दूं तो मेरा dp(n-2) भी आ जाएगा, x-1 माइनस n+1 बाय n-1, है ना? ये आ जाएगा सिंपली। तो बेसिकली क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर मैं x के टर्म में सबकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, जब मैंने dp(n) को x लिया था। तो ऐसा होगा dp(0) की x के टर्म में कुछ वैल्यू आएगी, x प्लस x माइनस कुछ r आएगा। तो dp(0) क्या है? इक्वल्स टू 0, है ना? तो dp(0) की वैल्यू क्या होगी? जो x की वैल्यू है क्या, x इक्वल्स टू r आ जाएगा। तो मेरे को dp(n) की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर dp(n) की वैल्यू मिल गई, मेरे को सारी dp's की वैल्यू मिल जाएगी, है ना? और अगर मुझे सारी dp's की वैल्यू मिल गई तो मुझे बेसिकली ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब मुझे क्या करना है? मुझे बस अब मुझे क्या चाहिए? dp ऑफ काउंट। और dp ऑफ काउंट क्या है? नंबर ऑफ अनइक्वल एलिमेंट्स इन ए एंड बी। नंबर ऑफ अनइक्वल एलिमेंट्स इन ए एंड बी मेरा काउंट, ओवरऑल काउंट। तो मुझे dp ऑफ काउंट चाहिए। तो बेसिकली यही थोड़ा मैथमेटिक्स लगाकर मेरा dp ऑफ काउंट हम इजीली निकाल सकते हैं, अगर मैं इसी फॉर्मेट में चलते रहूँ। और बेसिकली अगर जैसे मान लो मैंने ऐसे किया था शुरू, अगर मैं इसी फॉर्मूले पे जाते रहूँ, जो मेरा dp(0) है, एंड में जो dp(0) बनेगा वो x की वैल्यू आएगी एक्चुअली। तो मेरे पास एक बार x की वैल्यू आ गई तो मेरे पास सारी dp's की वैल्यू आ जाएंगी, और सारी dp's की आ गई तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली यही था इस क्वेश्चन में। इसमें लाइक यही करना है हमें, फॉर एवरी आई यही चीज करनी है, ये वाली जो मैं कर रहा हूँ। बस जो dp ऑफ i+1 है उसको रिप्लेस कर देना, dp ऑफ i डाल देना उसमें बेसिकली। तो वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप देखोगे। लाइक जो पिछली वैल्यू थी एक्चुअली, जो अभी तक मेरा आंसर आया था वो ही एक्चुअली वो वैल्यू है। मतलब इनिशियली मैं आंसर को 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो आगे क्या होने वाला है? आंसर को जब मैंने 0 से इनिशियलाइज किया
तो मेरे पास dp ऑफ n-1 की वैल्यू आई, फिर dp ऑफ n-2 की आई, और मैं आंसर को यूज करता रहूंगा, बेसिकली पिछली dp's को यूज करता रहूंगा, और उससे मेरा हो जाएगा। तो इसका मैं कोड नहीं करके बताऊंगा फिलहाल, बेसिकली यही फॉर्मूला है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो थैंक यू गाइज, दिस इज ऑल फॉर द वीडियो, बाय बाय।